अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। आखिरी 10 दिन बाकी है और इस आखिरी 10 दिनों में क्या कुछ करने की तैयारी है। कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है कि आखिरी 10 दिनों में कुछ करें, लेकिन ये नामुमकिन इसलिए है कि 15 महीनों में या 15 महीने और 20 दिनों में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आखिरी 10 दिनों में वो क्या कर सकते हैं या वो क्या करेंगे, इसी के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। इसी के अलावा आपके साथ और भी गुफ्तगू करेंगे जो बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, स्पेशली कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या शबरज़ीदी साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन्हीं के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। बुज़दार साहब के हवाले से भी आपको बताएंगे कि बुज़दार साहब के साथ क्या कुछ हुआ था और बुज़दार साहब को कब हटाना चाह रहे थे, इसी के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आज जितने भी बाकी चीज़ें वो आपके सामने रखेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ साथ इमरान खान साहब को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि किस न किस तरीके से उनको सियासत से एक साइड पर किया जाए, सियासत से ख़त्म किया जाए। लेकिन ये PDM की कोशिश जो ये तकरीबन नाकाम हो रही है, क्योंकि आखिरी 10 दिनों में वो क्या कर सकेंगे जो 16 महीने या 15 महीने और 20 दिनों में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब आखिरी 10 दिनों में वो क्या कर सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा है कि वो किसी न किस तरीके से इमरान खान साहब को बाहर कर दें और अपने हुकूमत को दोबारा वो लाए, लेकिन ये इनकी सिर्फ एक ख्वाहिश हो सकती है, मुमकिन नहीं है कि वो दोबारा इस तरह करें। और आखिर 10 दिनों में जो ना अभी मुमकिन भी नहीं है। पाकिस्तान के अगर हम अदालतों को देख के कानून को देख ले तो सारे जो है ना इमरान खान साहब को कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब के केसेस को भी देखा जाए तो तकरीबन इन्हीं के ऊपर 200 के करीब केसेस किए गए और एक केस के अंदर, एक इल्ज़ाम के अंदर उनके ऊपर 3-4 केसेस किए। तो ये सारे केसेस को अगर देखा जाए तो तकरीबन सारे जो है ना बेबुनियाद और इसका कोई बुनियाद नहीं है। सारे इमरान खान साहब के ऊपर बेबुनियाद केसेस किए गए। पाकिस्तान का कानून या फेयर ट्रायल की अगर बात करें तो वो इस सब चीज़ों को वो मानते नहीं है और वो इसको कबूल नहीं करते। ये सब चीज़ें आखिरी 10 दिन तकरीबन बाकी है या 10-11 दिन बाकी है। इसमें PDM कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ करें इमरान खान साहब के साथ, लेकिन ये अब मौजूदा वक्त में जो ना ये नामुमकिन लग रहा है। फिर आते हैं इमरान खान साहब की जो लड़ाई है, अगर हम 15 महीने और 20 दिन से देख लें या 16 महीने आप इसको कह दें राउंड ऑफ में, तो इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो बिल्कुल एक तरफा लड़ाई है। एस्टेब्लिशमेंट की सिर्फ लड़ाई है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मेरी ना आर्मी के साथ कुछ लड़ाई है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आर्मी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा ज़ोर इसी के ऊपर भी देते हैं कि जिस मुल्क की अगर आर्मी कमज़ोर हो तो वो मुल्क जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने काफ़ी मिसालें भी दी है कि मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें उन्होंने दी, अफ़गानिस्तान की मिसाल दी, बाकी ममालिक की उन्होंने मिसाल दी कि किस तरह जब उनकी आर्मी कमज़ोर थी तो किस तरह लोग इसी के ऊपर अटैक करते रहे। फिर वो कहते हैं कि फ़ौज भी हमारी है और फ़ौज के बेहतरी के लिए हमें काम करना चाहिए। फिर PDM ने कोशिश की कि ये 15 महीने में उन्होंने जितना जुल्म करना था वो करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को वो ना तोड़ सके और ना आवाम को वो तोड़ सके। अब तकरीबन इनका इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है और शहबाज शरीफ साहब चाहते भी है और उनकी ख्वाहिश भी है कि 48 घंटे पहले जो है ना वो नेशनल असम्बली को डिज़ाल्व करेंगे और फिर 90 डेज़ के बाद वो इलेक्शन करेंगे। लेकिन क्या 90 डेज़ के बाद इलेक्शन होता है या नहीं ये देखते हैं, क्योंकि हम पहले पाकिस्तान के हालात देख चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी हम देख चुके हैं कि वहाँ पर निगरान सेटअप ने क्या किया और अब निगरान सेटअप जो है ना गैर कानूनी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत है। फिर अगर हम मुहर्रम की बात कर लें तो मुहर्रम में भी जो ना आपने देखा होगा कि मुहर्रम में क्या कुछ हुआ था। एक साइड पे इमरान खान साहब को अगर ख़त्म करने या इमरान खान साहब को किसी न किसी केस में जो अगर पकड़ लें तो वो साइपर है और ये साइपर असल में हकीकत में क्या था ये तो भी आप लोग जान चुके हैं। इमरान खान साहब ने भी इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की, पाकिस्तान की मीडिया में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गई है। एक दफ़ा ये ख़त्म हुआ था, फिर एन हुआ था, फिर ख़त्म हुआ था, फिर अब दोबारा जो है ये एन हुआ है और इसी में हुकूमत की कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को इसी में फंसा दें और इस साइपर की साजिश की वजह से इमरान खान साहब को ख़त्म किया गया था। इमरान खान साहब की हुकूमत को भी गिराया गया था और तहरीक अदम एतमाद जो अनऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक चीज़ नहीं थी, अनऑर्गेनिक चीज़ें लाई थी, इन ऑर्गेनिक चीज़ों के थ्रू जो है इमरान खान साहब को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी और इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो ख़त्म की गई थी। आइन भी इसको नहीं मानती थी। ये जो तरीक़ाकार था वो इनऑर्गेनिक था, वो कुछ ऑर्गेनिक उसका कोई वो ऐसे नहीं लग रहा था कि जो आदम एतमाद लाए थे या तहरीक आदम एतमाद लाए थे वो ऑर्गेनिक नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना जो GHQ को भी देखते हैं और पूरे मामलात हसास मामलात को देखते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है ना अब वो अपना जो रूप है उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी
بہت سے چیزوں کے اوپر گفتگو کی، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ باجوہ صاحب کے بہت زیادہ قریب تھے، اور آخری رات آپ نے دیکھا بھی تھا کہ جب وہ ہار گئے تھے تو صبح صبح انہوں نے کس کو کال کی اور پھر کس طرح وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ اگلے دن جب رزلٹ آیا تھا تو وہ جیت چکے تھے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں اور آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن انہوں نے 2-3 الزام لگائے، اس میں حقیقت کتنے یا نہیں حقیقت۔ انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے اپریل 19 میں ہم سے رابطہ کیا، اور پھر انہوں نے مارچ 21 میں ہم سے رابطہ کیا۔ ان جو 2 دفعہ ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے تو اس میں کیا کچھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپریل 19 میں جب ہم سے رابطہ کیا گیا تھا، اس وقت تقریباً حکومت کی 9-10 مہینے کا ٹائم گزر گیا تھا، یعنی بالکل ارلی ٹائم تھا عمران خان صاحب کی حکومت کا۔ تو اسی وقت پہ وہ کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو پنجاب کی حکومت دوبارہ دلواتے ہیں، اور پنجاب کی حکومت کو ہم ختم کر دیتے اور یا ہم آپ کو واپس کر دیتے۔ تو پہلے وہ چاہتے تھے کہ پہلے پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھوں سے نکل جائے اور پھر بعد میں وہ وفاق کی طرف جائیں گے۔ پھر اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ پنجاب کی حکومت ان کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کے حامل کیوں تھی، اسی کے اوپر بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اگر ہم پنجاب کی حکومت کی بات کر لیں تو باجوہ صاحب کے جو قریبی رشتہ دار اور عزیز تھے وہ پنجاب میں کاروبار کر رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کاروبار کو وہ آگے بڑھائیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو وہ بتا دے کہ آپ بزدار صاحب کو ختم کر دیں، آپ کس قسم کا بندہ لائے جس کا بالکل نام ہی نہیں ہے، نشان ہی نہیں ہے، اور پھر آپ اس کو مسلط کر چکے پنجاب کے اوپر۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ بزدار صاحب کو ختم کیا جائے، علیم خان صاحب یا ملک احمد خان صاحب کو لایا جائے پنجاب میں، کیونکہ ان دونوں کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے کہ یہ دونوں جو ہے نا کس طرح پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ میں یہ کس طرح اور کب سے جو ہے نا یہ ہے، اور وہاں پہ ان کا کیا جو ہے نا سسٹم ہے۔ پھر انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو بلایا، باجوہ صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو بتایا، پھر اسد عمر صاحب کو بتایا، پرویز خٹک صاحب کو بتایا، فواد چودھری صاحب کو بتایا کہ آپ عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچائے کہ وہ بزدار صاحب کو ختم کرے، اور علیم خان صاحب یا ملک احمد خان صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے۔ تو یہاں پہ وہ ڈبل گیم کر رہے تھے، باجوہ صاحب نون لیگ کے ساتھ بھی گیم کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو خواہش تھی ان کی وہ اپنی خواہش کے بندے لانا چاہ رہے تھے۔ پھر عمران خان صاحب سے جب گفتگو ہوئی ہے، کافی مختلف لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو ہے نا بزدار صاحب کو کیوں ختم نہیں کر رہے، وسیم اکرم پلس کو آپ کیوں نہیں ختم کرنا چاہ رہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 54 ارب کی زمین تھی جو کمرشل تھی، یعنی گرین سے وہ اس کو جو ہے نا گرے میں لانا چاہ رہے تھے، یعنی جہاں پہ کھیت وغیرہ تھے وہاں پہ وہ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ بھی کرپشن ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں کی۔ پھر فروری 2019 میں جو بالاکوٹ کا واقعہ ہوا ہے، جو جہاں پہ انڈیا نے اٹیک کیا اور پھر پاکستان کی جو بہادر افواج ہے انہوں نے زبردست ان کا مقابلہ کیا اور ان کو رسپانس کیا، تو اسے پہ بھی معاملات گڑبڑ ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کیا کچھ اس ٹائم پہ چل رہا تھا، تو وہاں پہ بھی جو دونوں کے درمیان جو تھے حالات خراب ہو گئے تھے۔ پھر دوسرا رابطہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ مارچ 2021 میں ہم سے کیا گیا تھا، اور یہ جو اپریل 2019 میں جب ان سے رابطہ کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد آپ کے علم میں بھی اگر کووڈ-19 آئے تو کووڈ-19 کی وجہ سے پھر حالات تھوڑا تھم گئے تھے، اور دونوں کے درمیان جو ہے پھر وہ حالات نہیں رہے تھے جو باجوہ صاحب چاہ رہے تھے کہ کس نہ کس طریقے سے حکومت جو ہے اس کا جو ہے نا چینج کر کے دوسری حکومت لائی جائے، تو وہ کرونا کی وجہ سے کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے حالات تھوڑے تھم گئے تھے۔ پھر جب کووڈ-19 ختم ہوا وہاں پہ باجوہ صاحب کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی تھی۔ پھر لندن سے نواز شریف صاحب نے بہت خوشی سے اپنے بندوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اپوز نہیں کرنا، اور آپ لوگ ڈائریکٹلی اسی کے اوپر جو ہے نا سائن کر لے یا اس کو سپورٹ کر لے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے۔ باجوہ صاحب کو کیوں ایکسٹینشن ملے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ایک بندہ اگر لندن میں بیٹھے اور لندن سے وہ کہتے ہیں اپنے بندوں کے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو اپوز نہیں کرنا کہ باجوہ صاحب جو ہے نا اس کو ایکسٹینشن ملے۔ باجوہ صاحب کو چارج شیٹ اور عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں، یہ سارے چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے نا وزیر دفاع جو حاضر سروس ہے اس کو کہتے ہیں، ابھی جو موجود ہے وہ وزیر دفاع ہے، لیکن وہ جو جس طریقے سے وہ افواج پاکستان یا سابقہ چیف آف آرمی کے اوپر جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قسم کا جو ہے نا وزیر دفاع ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں شبیر زیدی صاحب کی طرف کے۔ شبیر زیدی صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت مایہ ناز پاکستان کا جو
एक बिजनेसमैन है और इसका भी बहुत अच्छा नाम था, इनकी हिस्ट्री में भी बहुत ज़बरदस्त नाम रहा है। इमरान खान साहब ने कोशिश की कि वो सिस्टम चेंज करना चाह रहे थे, तो वो शबीर ज़ैदी साहब को लाए थे। और आपके इल्म में भी है कि शबीर ज़ैदी साहब कह रहे थे कि मैं बग़ैर तनख्वाह के जो है ना पाकिस्तान की खिदमत करूँगा और पाकिस्तान को सर्व करूँगा। तो उनको चेयरमैन FBR लगाया गया। जब उनको चेयरमैन FBR लगाया गया तो वहाँ पे इनकी एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने ज़मीन इन रियल इस्टेट के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगाया कि डायरेक्ट जो है वहाँ से टैक्स मिले। और आपके इल्म में भी है कि इमरान खान साहब को जो मईशत मिली थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर मईशत मिली थी। तो इमरान खान साहब चाहते कि किसी न किस तरीके से मुल्क को आगे लेकर जाए और जो मॉडर्न सिस्टम है या मॉडर्न जिस तरह इंडिया हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं कि उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ कम्पीट के करीब पहुँचे। मुमकिन तो नहीं है कि उनके साथ हम कम्पीट करें, लेकिन चलो कुछ ना कुछ करीब तो वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन बाजवा साहब ने वहाँ पर अपना किरदार अदा कर दिया जो वो आम तौर पर अदा करते हैं। बाजवा साहब ने कहा कि शबीर ज़ैदी साहब को बुलाए कि आखिर ये आपने क्या कर दिया, आपने इतना टैक्स लगाया, जो कारोबार था हमारा वो तो बिल्कुल ख़त्म हुआ है। और वो उनका जो कारोबार था वो नाम तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बारीकबीन चीज़ है कि कहाँ पे उनका कारोबार था, कौन का इस कारोबार को रन कर रहे थे। तो फिर मामलात जब गड़बड़ बन गए तो फिर इसी के बाद शबीर ज़ैदी साहब को हटाया गया और वो मंजर-ए-आम से गायब हो गए। फिर उस वक्त शबीर ज़ैदी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब को जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुकूमत मिली थी और मईशत भी उसकी बहुत ज़्यादा वीक थी, अगर इमरान खान साहब ये इक़दाम उस वक्त ना करते तो मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है डिपार्ट हो जाता। लेकिन अब अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो शबीर ज़ैदी साहब ने दोबारा इमरान खान साहब के ऊपर बातें करना शुरू कर दी है। और शबीर ज़ैदी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर उस टाइम ना हटते तो मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क हो जाता। ये अब कुछ अरसे में, यानी कुछ साल 1.5 साल में शबीर ज़ैदी साहब का जो ये नज़रिया या आइडिया ये क्यों तब्दील हुआ है, क्योंकि अब जो निगरान सेटअप आ रहे हैं, निगरान सेटअप में वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो शबीर ज़ैदी साहब भी चाहते हैं कि उनको निगरान सेटअप में कहीं ना कहीं पे कुछ जगह मिल जाए और वो भी इसमें इन हो जाए, क्योंकि निगरान सेटअप में आप आते हैं बहुत कम अरसे के लिए और जो कुछ आपकी ख्वाहिशात होती है उसको आप पूरा कर देते हो, और जब आप चले जाते हैं तो आपके साथ कोई हिसाब नहीं करता। जिस तरह हम आम तौर पे बाकी टेन्योर अगर आपके ख़त्म हो जाते हैं पॉलिटिकली तो लोग फिर आपको अदालतों में खींचते हैं, मुख्तलिफ जगहों में खींचते हैं। लेकिन जब आप निगरान सेटअप में आते हैं तो वहाँ पर आपकी मर्ज़ी जितना आप बटोर सकते हैं बटोर लेते हैं और फिर आप निकल जाते हैं। पतली गली से निकल के कोई आपसे पूछता भी नहीं कि भाई अपनी पतली गली से क्यों निकल रहे हो। फिर जब शबीर ज़ैदी साहब ने ये सब चीज़ें की तो उसके बाद काफ़ी लोग जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी अभी मौजूदा वक्त में या इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इसको बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस किया। जिस तरह कहते हैं ना पत्थर का जवाब, एंड का जवाब जो ना वो पत्थर से उन्होंने दिया। असद उमर साहब ने भी इनको जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई शबीर भाई ये क्या करते हो आप, तो उस वक्त जो है ना इमरान खान साहब की बातें कर रहे थे और अभी जो है ना आप उनके ख़िलाफ़ किस तरह हो गए। फिर इसके साथ फवाद चौधरी साहब, इससे भी बिल्कुल ये मौजूदा वक्त में जो ना आप इससे ये तवक्को भी नहीं कर सकते थे कि वो भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इसकी तस्दीक की और शबीर ज़ैदी साहब को कहा कि भाई आप इस तरह ना करें। फिर ये सब कुछ चलता रहा है। ये 15 महीनों में ये अगर FADM कुछ ना कर सके तो अब 10 दिन में वो इमरान खान साहब के क्या बिगाड़ सकेंगे। अब इनकी कोशिश है कि आखिरी 10 दिनों या 11-12 दिन जितने भी इनके रह गए कि इसमें कुछ ना कुछ करें, लेकिन उनको नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जितनी आवाम खड़ी है ये इनके लिए नामुमकिन है कि उनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।